हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात कर रहे हैं नीम खली के बारे में और इसके बारे में जो है हम बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास में ये 2 पैकेट हैं नीम खली के। पहला जो है ये मैंने जो ख़रीदा हुआ है इफ़को का है, और दूसरा जो मेरे पास में है ये मैंने लोकल शॉप से परचेज़ किया हुआ है। तो दोनों में से कौन सा बेस्ट है ये मैं आपको वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। और उसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे कुछ लोग हैं जो नीम खली का यूज़ करते हैं और नीम खली का यूज़ करने के बाद में भी उनके जो पौधे हैं उनमें फंगस लग जाती है या कीटाणु लग जाते हैं। तो अगर इस तरह की आपके पौधों में समस्या आपको देखने को मिलती है तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बिकॉज़ इसमें होता ये है कि अगर हम सही ढंग से नीम खली का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उसकी वजह से भी जो हमारे पौधे हैं वो ख़राब हो जाते हैं। जबकि हम सब जानते हैं कि जो नीम खली होती है वो एक ऐसा पावरफुल खाद है जिसको लगाने के बाद में हमारे पौधों की जो ओवरऑल जितनी भी समस्याएं हैं और वो सब समाप्त हो जाती हैं। और इसके साथ ही इसमें जो एनपीके है उसका रेशियो कितना पाया जाता है और उसको किस तरह से हमें अपने पौधों को टाइम टू टाइम और कितने दिन बाद देना चाहिए वो भी हम जानेंगे अपने वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं कि इनमें से जो कौन सा नीम खली है जो कि बेस्ट है। तो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, मैंने दोनों ही नीम खली जो है वो पहले भी यूज़ किए हुए हैं। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि आप दोनों में से जो लोकल शॉप से आप परचेज़ करते हैं वो, और या जो आप इस तरह से जो पैकेट वाला आपका आता है आप ऑनलाइन जो परचेज़ करते हैं वो, दोनों से ही सेम रिजल्ट्स मिलते हैं हमें। और आप देखिए ये कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। ये देखिए, ये जो नीम खली का पाउडर है, मैं आपको दूसरा पैकेट भी अभी ओपन करके दिखाऊंगी कि उससे हमें किस तरह का नीम खली का जो पाउडर है वो हमें देखने को मिलेगा। तो इसको मैंने कट कर लिया है और ये देखिए दोनों ही बिल्कुल सेम हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है बिल्कुल भी। और सबसे अच्छी बात नीम खली की ये होती है कि ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है जो आप कहीं से भी लोकल भी परचेस कर लेंगे या फिर आप ऑनलाइन ख़रीदेंगे तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। और इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो है एनपीके पाया जाता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, और इसमें इसके अलावा जो है जिंक, कॉपर, सल्फ़र, कैल्शियम, आयरन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसमें पाए जाते हैं। इसमें जो नाइट्रोजन है वो 5%, फॉस्फोरस 1%, पोटेशियम जो है इसमें 2%, कैल्शियम 3% और जो सल्फ़र है वो 3%, मैग्नीशियम 1%। ये जो है इसमें पाए जाने वाले जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं इनकी मात्रा है। तो ये आपको पता चल गया होगा कि इसमें जो एनपीके है वो पाया जाता है। तो हमारे प्लांट्स को जो है एनपीके जो है कुछ कुछ टाइम के बाद में बार बार उसकी ज़रूरत होती है। तो मैं आपको ये एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जो आपके फीड कंज्यूम करने वाले प्लांट हैं, जो वेजिटेबल प्लांट्स हैं या फ्रूट्स वाले प्लांट हैं, तो उनमें आप कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डालिए। बिकॉज़ हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग कर रहे हैं और हम अपने छत पर या अपनी बालकनी में जो गार्डनिंग कर रहे हैं, अगर हम उसमें भी केमिकल यूज़ कर रहे हैं तो मार्केट में और हमारे घर के वेजिटेबल्स में कोई डिफरेंस नहीं है। फिर हमें मार्केट से ही जो वेजिटेबल्स हैं वही परचेज़ कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने घर में हम अपनी सब्जियां उगा रहे हैं खुद से तो हमें केमिकल फ्री गार्डनिंग जो है वो करनी चाहिए। तो एक चीज़ तो ये है। दूसरा, जैसे कि हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसकी कितनी मात्रा और किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आप इसको लिक्विड और सॉलिड दोनों फॉर्म में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी तरह से इसको अपने प्लांट को दे सकते हैं, लेकिन जब हम इसको लिक्विड फॉर्म में देते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों को फंगस का और या फिर पौधे ख़राब होने का जो चांस है उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि इसको किस तरह से अपने प्लांट में देना चाहिए। बिकॉज़ जब हम सही तरीके से इसको नहीं देते हैं, बिकॉज़ मैंने बहुत सारे और भी वीडियोस देखे हैं जिनमें मैंने देखा है कि लोग अपने पौधों के गमलों के ऊपर इसको ऐसे ही स्प्रेड कर देते हैं, डाल देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। अगर बारिश के मौसम में आप अपने प्लांट को इस तरह से नीम की खली डाल रहे हैं तो इससे होगा ये कि आपके पौधे में जो है फंगस लग जाएगी, फफूंदी लग जाएगी, जो प्लांट को ख़राब करेगी, प्लांट को फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं पहुंचाएगी। तो मैं आपको एक तरीका बताती हूँ कि आपको इसको किस तरह से लगाना है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेरा क्रिसमस ट्री का पौधा है। मैं आपको इसी में जो है इसको यूज़ करके दिखाऊंगी कि किस तरह से हमें जो है अपने पौधे में जो है हमें इसको लगाना है।
तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा और आसान तरीका दिखाने वाली हूँ। वैसे तो मेरे जो इंडोर प्लांट्स हैं उनमें मैं कम ही इसका इस्तेमाल करती हूँ, बिकॉज़ इनमें हम केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं और हमें इनमें अच्छी ग्रोथ देखने के लिए चाहिए, तो इनमें मैं केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करती हूँ। और इसके अलावा जो मेरे वेजिटेबल प्लांट्स हैं या फ्रूट्स प्लांट हैं उसमें मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। तो सबसे पहले आप एक टूल की हेल्प से अपने पौधे की जो है गुड़ाई कर लेंगे। गुड़ाई करने के बाद में आपको करना ये है कि जब भी आप एनपीके जो है अपने पौधे में लगा रहे हैं, ये एनपीके जो मेरे हाथ में है नीम की खली, तो आपको 2 से 3 इंच तक जो है अपने पौधे की गुड़ाई कर लेनी है। गुड़ाई करने के बाद में आपको हमेशा याद रखना है कि आपको कभी भी टॉप लेयर में नीम की खली का इस्तेमाल नहीं करना है। आप हमेशा जो देखेंगे कि आपको करना ये है कि आप इसको 2 से 3 इंच तक इसकी गुड़ाई करेंगे और उसके बाद में आप इसको जो है इस तरह से इसको स्प्रेड कर देंगे और इसको जो है इस तरह से इसमें मिक्स करके इसके अंदर दबा देंगे। पौधे का जो आपका जो तना है, तने से आपको हमेशा 2 से 3 इंच की दूरी पर ही नीम की खली लगानी है। पौधे की बिल्कुल जड़ के पास में, तने के पास में आपको इसको नहीं लगाना है, दूर लगाना है और इसको मिक्स कर देना है। कभी भी टॉप लेयर में आपको इसको नहीं डालना है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा पहला तरीका था, इस तरीके में हम करते ये हैं कि हमने जैसे अपना नीम की खली डाल दी, इसके बाद में हम अपने पौधे को पानी दे देंगे और बस हमारा ये वाला जो सूखा हम नीम की खली जो खाद के रूप में लगा रहे थे, ये वाला हमारा पूरा हो गया। जो हमारे छोटे छोटे गमले हैं उनमें हम 1 मुट्ठी के करीब नीम की खली डाल सकते हैं और जो हमारे बड़े गमले हैं उनमें हम 2 से 3 मुट्ठी, और उससे जो बड़े गमले हैं उस तरह से आप उसमें क्वांटिटी और बढ़ा के आप उससे ज़्यादा नीम की खली जो है उसमें डाल सकते हैं। और उसके बाद में जब आप इस तरह से नीम खली डालेंगे, उसके बाद में आपको इसके ऊपर पानी डाल देना है। और खाद लगाते टाइम पे हमेशा ध्यान रखें कि जो आप खाद लगा रहे हैं वो हमेशा शाम के समय पर ही लगाएं। सुबह के टाइम या दोपहर में बिल्कुल भी ना लगाएं। शाम के समय पे ही खाद लगाएंगे और खाद लगाने के बाद जो मिट्टी है उसको बराबर करने के बाद में अपने पौधे को जो है पानी देना बिल्कुल भी ना भूलें, पानी ज़रूर देना है। फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा ज़रूर होने वाला है, लेकिन अगर आपने एक बार ये इस वीडियो को पूरा देखा तो इसके बाद में आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा नीम खली को लेकर, बिकॉज़ अब मैं आपको इसके फ़ायदे बताऊँगी कि आपको इसके क्या फ़ायदे हैं। और इसके साथ ही साथ मेरा जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने का नीम खली का जो तरीका है वो भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। नीम खली का जब आप यूज़ अपने पौधों की में करते हैं तो आपके जो पौधों की पत्तियां हैं, जैसे हमारे जो इंडोर प्लांट्स होते हैं या हमारे जो फ्लावरिंग वाले प्लांट्स होते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि तने में और जो पत्तियाँ हैं उनमें आपको एक बहुत ही अच्छा जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि इसको डालने से जो आपके पौधे हैं उनमें बहुत अच्छी चमक आती है। जब आप इसका यूज़ करते हैं तो जैसे आपके जो प्लांट हैं इनमें जो भी कीटाणु लगे होते हैं, तो जो आपका पौधा है कीटाणुओं से बिल्कुल फ्री हो जाता है। और उसके बाद में इसमें बहुत अच्छी, जो आपके फ्लावरिंग वाले पौधे हैं उनमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग, और जो फ्रूटिंग वाले प्लांट्स हैं उनमें बहुत अच्छे आपको फ्रूट्स देखने के लिए मिलेंगे। और ये जो पौधा नीम की खली है, ये आपका जो प्लांट है उसकी ग्रोथ में इतना अच्छा हेल्प करता है, बिकॉज़ इसमें एनपीके पाया जाता है। तो एनपीके की वजह से आपके जो पौधे हैं वो बहुत मजबूत हो जाते हैं और आपके पौधे जो हैं बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं, जिससे आपके पौधे ख़राब नहीं होंगे। तो आपके पौधे बहुत लंबे टाइम तक चलेंगे। और जब आपके पौधे में चींटियाँ लगने लग जाती हैं, बिकॉज़ हमारे जो लंबे टाइम वाले प्लांट्स होते हैं उनमें चींटियाँ और फंगस का प्रॉब्लम होता है, तो ये जो आपका प्रॉब्लम है ये भी आप नीम खली से बिल्कुल इसको दूर कर सकते हैं। और इसका जो एक यूज़ ये है कि इसका यूज़ करने से है जो एमिनो एसिड का जो लेवल है वो बढ़ता है, और इसका लेवल बढ़ने से होता ये है कि ये क्लोरोफिल का लेवल भी बढ़ाता है, जिससे जो पौधे हैं वो हरे भरे होने लग जाते हैं। और इसके एक यूज़ ये भी है, जो हमारे जैसे ये इंडोर प्लांट हैं, तो जब आप इसका यूज़ करेंगे नीम की खली का, तो इसमें जो साइड में जो घास उगती है, जो वीड्स उगने लग जाती है, तो उसकी थोड़ी बहुत रोकथाम हो जाती है कि उसकी वजह से जो ये है वो नहीं उग नहीं पाती है। दोस्तों, नीम खली के अंदर इतनी पावर होती है कि ये जो ज़मीन है, ज़मीन के सारे रोगों को ख़त्म करने के बाद में जो ज़मीन है, जो मिट्टी है, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाती है, और बंजर जो ज़मीन है उसको भी ये उपजाऊ बना सकती है। इसके अंदर इतना पावर होता है। और इसके जो यूज़ है, इसके यूज़ करने से जड़ में जो कुछ पौधे होते हैं, बेल वाले पौधे होते हैं या बाकी के जो पौधे होते हैं, उनमें आपने देखा होगा एक गांठ वाला प्रॉब्लम हो जाता है। हमारा पौधा ऊपर से हमें अच्छा लगता है, फिर एकदम से सुस्त हो जाता है, फिर धीरे धीरे मरने लग जाता है, हम जान नहीं पाते हैं। तो अगर आप मिट्टी बनाते टाइम
इसका यूज़ करेंगे या फिर मिट्टी ना बनाते टाइम आपने नहीं डाला है, तो अभी मैं जो तरीका आपको बता रही हूँ आप उस तरह से यूज़ करेंगे तो जो गांठ वाला जो कीटाणु जो हमारे पौधे की जड़ों में लग जाता है वो समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो मैं आपको बताऊंगी कि इसके लिए जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हम इस तरह से बनाएंगे, जैसे मैंने तो 1 kg के करीब ये डाल दिया है। तो जब आप अपने पौधे के लिए बनाएंगे तो आपको 1 मुट्ठी के करीब, ये देखिए 1 मुट्ठी के करीब आपको नीम की खली लेनी है और आप इसको एक बोतल में डाल दीजिए और उसमें आप 1 लीटर पानी डालेंगे और उसको 24 से 48 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद अपना ये जो आपका पानी है वो खाद है वो बिल्कुल रेडी है और उसको आप इसमें यूज़ करेंगे तो आपको जो आपके पौधे में जितने भी मैंने आपको बेनिफिट बताए हैं वो आपको 1 हफ्ते के अंदर ही देखने को मिल जाएंगे। और इसका यूज़ जो है आप हर 1 हफ्ते में यूज़ करें, बिकॉज़ हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनको जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, बार बार ज़रूरत होती है। इसलिए हमें हर 10 से 15 दिन में हमें अपने प्लांट्स को जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स देने ही चाहिए। तो इस तरह से जैसे कि मैंने इसमें डाला है पानी, अभी ये पानी कम है, मैं अपनी इस बकेट को पूरा फिल करूँगी और 24 से 48 घंटे के लिए छोड़कर इस पानी का मैं यूज़ करूँगी। एक बार यूज़ करने के बाद में ये बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा, इसका हम दोबारा फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं दूसरी बार फिर इसका इस्तेमाल करूँगी और उसके बाद में ये जो सूखी हुई हमारी जो खाद निकलेगी, जो बच जाएगा, उसको मैं फिर से अपने प्लांट में जिस तरह से मैंने अभी आपको गुड़ाई करके बताया था उस तरह से मैं इस्तेमाल करूँगी। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ। अगर कुछ आपकी क्वेरी है तो प्लीज़ मुझसे मुझे बताएं, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू, बाय बाय।